My name is Gagan Sharma and I'm from Rajpura, and I have my own company named Shadi Mubarak, and I am MBA graduate from Punjab Technical University Jalandhar, and I was working in L&T as a HR manager, and I started my company before 8 years. 2014 से? हाँ जी मैम। तो अब तक कितनी वेडिंग्स कर रहे हैं? 74 मैम। 74 जी मैम। तो जो लॉकडाउन से पहले की वेडिंग्स थी, हाँ जी। लॉकडाउन में जो आपने करवाई और अब जो ट्रेंड जो हाँ जी। तीनों में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ऐसे है मैम, पहले तो सिस्टम ये था कि हम लोग कोई जो भी पर्सनस होते कोई इशू नहीं होता था कि गैदरिंग कितनी हम कर सकते थे। लॉकडाउन में क्या हुआ कि एकदम से उन्होंने बहुत ज़्यादा कम कर दी, 50 कर दी, फिर 75 कर दी। तो इस रीज़न की वजह से हमने काम ही छोड़ दिया था, मतलब शादियाँ बिल्कुल बंद ही कर दी थी करनी। तो उसको हमने बैंक्वेट हॉल में हमने कन्वर्ट कर दिया था पूरा, तो 20, 30 या 50 लोग फैमिली के आए और शादी कर दी मैम। और जो अब नए प्रोटोकॉल्स आए हैं उसमें 300 से 400 लोग की अभी हमें परमिशन मिली है। तो उसके लिए हमने क्या किया, हम पूरे हॉल में शादी करेंगे, उसमें थोड़ा उसमें डिस्टेंस रखेंगे, जो भी प्रोटोकॉल्स गवर्नमेंट के हैं उसके लिए प्लेसेस अलग अलग कर देंगे, मास्क के बिना कोई एंटर नहीं करेगा। जो भी वर्किंग टीम होगी हमारी मैनेजमेंट के जो लड़के लड़कियां होती हैं वो सब मास्क पहनेंगे, ग्लव्स पहनेंगे, पूरा हम उसको उस तरीके से मैनेज करेंगे जिससे किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। अभी ये लॉकडाउन में कितने टाइम आपका काम बंद रहा है? मेरा लास्ट वेडिंग की थी मैं 1 दिसंबर 2019। दिसंबर 2019। हाँ जी। अब आप दोबारा आगे? हाँ जी। अभी कल हमारा इवेंट है वेस्टर्न यूनियन का, हम इवेंट मैनेजमेंट का करते हैं ना साथ में, तो वो भी हमारा कल से हमारा वर्किंग स्टार्ट है। और जो शादियाँ हैं वो नवंबर से हैं, अब तो मतलब ऑनवर्ड से अब तो चल पड़ा है मैम काम, ये जैसे है मैम। तो जो डिज़ाइनिंग में कितना डिफरेंस आया है, जो इंटीरियर और आप एक्सटीरियर जो शादी में सारा डिज़ाइन? जी। पहले मतलब कॉस्ट वाइज भी और वैसे भी दोनों? एक्चुअली मैम क्या ना, अब सिस्टम सारा कॉम्पैक्ट हो गया, मतलब स्मॉल हो गया सब कुछ, अब लोग कम हो गए हैं। अब पैलेसेस का तो बिल्कुल ही ऑलमोस्ट काम ही खत्म हो गया, चाहे वो चंडीगढ़ में कहीं पे बड़े बड़े रिसोर्ट्स हैं। पहले हम लोग शादी करते थे 1000 लोगों की, 2000 लोगों की, 3000 लोगों की, अब मैक्सिमम 200-250 लोगों का हमारे पास काम है। तो उस हिसाब से हम कॉम्पैक्ट उसको करके हम शादी अपना अरेंज कर लेते हैं। बजट भी कम हो गए हैं, हर चीज़ कम हो गई है, लोगों को काम भी नहीं अब इतना दे पाते हैं, क्योंकि अब गैदरिंग ही नहीं तो कैसे करेंगे हम लोग, वो नहीं हो पाता ना। इस तरीके से मैम वर्किंग है हमारे साथ। तो फिर आपका ये डिज़ाइनिंग एंड ऑल इसका खर्चा भी सारा कम हो गया होगा, आपको एक थोड़ा सा एरिया कवर? नहीं मैम, इसमें हमारे को क्या प्रॉब्लम आती है कि ना, जैसे अब हम शादी करते हैं, जैसे एक बड़े लेवल पे करते हैं, 500 लोगों की कर लो, 200 लोगों की कर लो, सिस्टम सबका सेम ही रहता है। तो हमें इसमें लॉस है हम लोगों को, तो इस चीज़ में कि हमें तो 200 लोगों का काम करें, 200 के पैसे मिलेंगे, अब 500 को तो नहीं मिलेंगे। लेकिन वो तामझाम जो है वो सारा उतना ही करना पड़ता है। आप 20 लोगों के लिए कर लो तो भी वही चीज़ चाहिए, 100 के चाहिए तो भी वही चीज़ चाहिए। तो इस तरीके से सारा वर्किंग रहता है मैम। हाँ, अभी शर्त शुरू हो गई है मेरे पास, स्टार्टिंग हो गई है, अब नवंबर से स्टार्ट है। और जो बेसिकली वेडिंग प्लानर, उसमें कंप्लीट मेरी जो हम वेडिंग्स करते हैं कंप्लीट रहता है, मतलब स्टार्टिंग टू एंड। जैसे जब से होम डेकोरेशन स्टार्ट होती है उसमें वेन्यू, पैलेसेस हो गए, जो भी हॉल्स होते हैं, टेंटिंग, डेकोरेशन, जो भी डीजे एंड ऑल, वो स्टार्स, जैसा आपका कॉन्सेप्ट है एवरीथिंग। डेस्टिनेशन वेडिंग का ऐसा होता है सर, जैसे उदयपुर में बड़े बड़े रिसोर्ट बने हुए हैं, लोगों को प्रेफर कर देते हैं जिसको अच्छा लगता है। मालदीव्स में हैं सर जैसे होते हैं, और शिमला वगैरह में हैं। अभी स्टार्ट होंगे सर, क्योंकि अभी प्रोटोकॉल्स के टिकट का ही प्रॉब्लम है। डेस्टिनेशन वेडिंग में तो वैसे भी गेस्ट कम ही होते हैं ना? नहीं मैम, वो तो होते हैं, लेकिन अब बात ये ना कि फिर भी चलो मिनिमम 200-250 लोग तो उसमें होते हैं। अब रिलेटिव्स तो इतने तो होते हैं, 10-20 लोगों में तो होगी नहीं। और उसका जो बजट होता है ना वो मेगा बजट होता है, उसमें फिर स्टार्स भी आते हैं, बॉलीवुड भी आता है, सब कुछ आते हैं। तो उस तरीके से हम लोग उसको मैनेज कर देते हैं। और आप यहाँ सेलिब्रिटी? हाँ जी करते हैं मैम, करते हैं। जो भी मैं वेडिंग्स करता हूँ, जैसे बेसिकली पंजाबी वेडिंग करता हूँ, उसमें जैसे अभी हमने किया था लास्ट ईयर, उसमें कुलविंदर बिल्ले को बुलाया था, रंजीत बाबा थे, मनमोहन वारिस थे, ये सब जितने भी सिंगर्स आते हैं, इसको सबको हम लोग अपनी शादियों में बुलाते हैं, जैसा आपका बजट होता है। और बजट भी ऐसा नहीं है मैम कि कोई पर्टिकुलर हमने 20-25 लाख या 50 लाख लगाना है, जो आपका बजट है उस हिसाब से उसको मैनेज कर देता हूँ। बजट कोई ऐसा नहीं कि हमारा कोई पर्टिकुलर इतने पैसे लेंगे वैसे लेंगे, छोटे से लेके बड़े तक हर तरह का मॉल, हर तरह का रिसोर्ट मिल जाता है, हर तरह के पैलेसेस मिल जाते हैं। तो अभी सर जो अपना डिज़ाइनिंग जो इंटीरियर और ये है, इसमें मतलब कुछ चेंजेस आए हैं लॉकडाउन के बाद में? हाँ, चेंजेस तो है ही मैम, हर चीज़ में। जैसे जो हम देखते हैं कि पूरा फ्लावर एंड वो डेकोरेट। नहीं वो तो वो नहीं अरेंज तो मैं बता रहा हूँ मैम कि आप फंक्शन 100 लोगों का करो, वो करना वही सेम चीज़ है। हमने जो डिस्टेंस, जैसे उसमें बोलते हैं बार बार कि डिस्टेंस मेंटेन रखो, वो जो प्रोटोकॉल्स हैं उसके हिसाब से हम लोग उसको पूरा रन करेंगे उसको। ये कोई किसी को कस्टमर को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप यकीन मानना मैम, पिछले साल में 5 से 6 शादियाँ मैंने सब पैसे लेके, सब बुक थी, सब पैसे वापस किए क्योंकि हम ना कर पाए। तो अब सारा सिस्टम चेंज हो गया पूरा।
पॉलिटिकल लोग हैं जो पॉलिटिकल वगैरह, अभी पीछे शादी भी काफ़ी हुई है ना, सेलिब्रिटीज़ में भी काफ़ी शादीज़ वगैरह हाँ जी, एक्चुअली मैं ऐसा है मैम कि ना जो अब हम लोग हैं, मेरे पास एक्चुअली काफ़ी सारी वर्किंग है इस लाइन के रिलेटेड। मैं वेडिंग प्लानिंग का भी करता हूँ, इवेंट मैनेजमेंट में भी हूँ, फिल्म प्रोडक्शन में भी हूँ और फूड कंपनी में भी हूँ। अभी लास्ट 2 ईयर से मैं शिमला में था, जो परमाणु से शिमला रोड बन रहा है NHI का, वो सारी फूड चेन मेरी कंपनी की थी। ऑल ओवर हिमाचल ही मेरे पास था, लेकिन ड्यू टू कोरोना आपको पता है सबका लॉसेस हुए, हमें काम छोड़ने पड़े। तो मैं 2 साल से लाइन से ही बाहर था। अभी मैं काम वहाँ करने गया था, एक यूनिट मेरी वहाँ पे काम करती थी। बाकी शादी कैसी भी हो, जिसमें सेलिब्रिटी की हो, पॉलिटिक्स की हो, किसी भी कैटेगरी में शादी हम करते हैं। 74 कर भी चुका हूँ मैं। आपका जैसे बजट क्या रहता है अगर आपने सिटी में करवानी है और आपने डेस्टिनेशन करानी है? देखो, डेस्टिनेशन का तो डिपेंड करता है लोकेशन पे। अब उदयपुर में है या शिमला में है या तो होती है, तो मिनिमम आप लगा लो 25 से 30 लाख रुपए में तो डेस्टिनेशन इससे कम नहीं हो पाएगी। अराउंड 200 पीपल, उसमें होटल वगैरह सब वो कंप्लीट होगा। आपने कुछ नहीं ना, शादी में आना, अटेंड करनी और चले जाना। नियर बाय मतलब डेस्टिनेशन के लिए क्या मतलब आपके पास? हाँ जी, हाँ, चंडीगढ़ के नियर हमारे पास, जैसे शिमला में रिसोर्ट ले रखा है मैंने, लीज पे है, उसका उज्जीवन के नाम से है। उसमें हट्स बनी हुई हैं, तो उसमें 50 to 100% रह सकते हैं टेंट्स में, वो जंगल वेडिंग जिसको बोलते हैं, तो वो भी हमारे पास अवेलेबिलिटी रहती है। लेकिन मोस्टली लोग शिमला नहीं, शिमला में मैम वही हम डेस्टिनेशन। अब देखो, ये मेरी बात सुनो, अब मैंने अब यहाँ से किसी होटल में शादी कर ली, यहाँ के कर ली, ये डेस्टिनेशन वेडिंग तो नहीं मान सकते ना हम लोग। डेस्टिनेशन वेडिंग तो हम तभी मानेंगे जब कोई दूर जाके काम करेंगे कुछ होगा, तो वो वहाँ पे ही दूर जाके होती है, जैसे जंगल में, राजस्थान में या मालदीव्स में। अभी लास्ट ईयर मालदीव्स में शादी आई थी मेरे पास, सब कुछ हो गया, लेकिन टिकट्स का हर प्रॉपर अरेंज नहीं हो पाया, तो हमने वो छोड़ दिया। काम एक्चुअली क्या होता है, 1% फेलियर में हम लोग काम नहीं कर सकते हैं, इसमें फेलियर की कोई गुंजाइश नहीं है। और जो भी हमारी शादी होती है, जो भी हम काम करते हैं, वो सब रिटर्न में रहता है। मैं MBA ग्रेजुएट हूँ, ऐसा एक भी काम नहीं होता है जो रिटर्न के बिना ना हो। सब टैक्स पेबल हूँ, सारे नंबर हैं, प्राइवेट लिमिटेड फर्म है मेरी, तो उसमें इस तरीके से रहता है। इसलिए सुनिए, अब जब मान लो कोई शादी होती है, जैसे अब सबसे पहले होम डेकोरेशन रहता है, होम डेकोरेशन हो गया। उसके बाद अगर हिंदू वेडिंग है तो वो रामायण का भोग वगैरह होता है। जब से वो भोग स्टार्ट होता है, उसका ब्रेकफास्ट, लंच, लेडीज संगीत, फिर शादी से एक दिन पहले ही जब घर पे जो लोग रहते हैं, उनका ब्रेकफास्ट, लंच, फिर शादी खत्म होती है। जब तक आपके रिलेटिव, एक वर्ड बताऊँ, जो जब रिलेटिव आए और जब तक गए नहीं, सब हमारा, एवरीथिंग। वो लड़की जो चावल गिरती है वो भी हमारे, जो इसलिए कंप्लीटली कुछ करना ही नहीं है आप लोगों ने। जो वो लड़का दूध या समथिंग, जो एक्चुअली द मेन थिंग इज क्या कि मैं बड़ी मिडिल क्लास फैमिली से उठाऊं, तो मैं सब चीज़ें मैंने देखी हैं, वो चीज़ मैं नहीं होने था। शादी खत्म हुई, दूध नहीं मिल रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो वो चीज़ नहीं होता है। आप मेरे से लंगर करवाओ, आप बड़ी शादी करवाओ, सबको सिस्टमेटिकल से हम करते हैं। चाहे आप धाम भी लगवाओ मेरे से, धाम को भी अच्छे तरीके से, प्रॉपर वे से, यूनिफॉर्म में। और ऐसा नहीं है, जैसे मेरे पास टीम ऑल ओवर इंडिया में मेरे पास लोग काम करते हैं, तो अभी जो हमारे पास जैसे सी फूड वगैरह हम खाते हैं या मैक्सिकन खाते हैं, जैसे अभी शादी होती है कपिल शर्मा की, तो वही टीम हमारे पास काम करती है। और चंडीगढ़ में जो यहाँ पे आपके केटर टू केटर हैं, 4 सीजन है, अम्ब्रोजिया है, वो सबकी टीम, मेरी जो टीम है ऑलमोस्ट सबकी सेम ही रहती है। तो सर, कोविड के बाद मैं बताता हूँ, एक तो सच साफ शब्दों में बताऊँ आपको, जो पैलेसेस वाला काम है वो तो फिनिश है सर। चाहे वो बड़े, अब मैं पहले शादियां करता था, जहाँ ग्रैंडियर है आपके AKM में, सब में शादियां करता हूँ पहले से मैं, तो वो तो सर ऑलमोस्ट काम अभी फिनिश समझो उसको। तो अब होटल्स वाले जो हैं उनका बेनिफिट है इस चीज़ में बहुत ज़्यादा मैम। हाँ जी, कॉन्ट्रैक्ट में ये मेरा शादी मुबारक का है, मेरा टेम्पलेट्स बना हुआ है, और इसके ऑफिस अभी हेड ऑफिस राजपुरा में है इसका। और हम ये जो कंपनी को मैंने ही शुरू किया था, अब ऐसा है कि 8 साल अराउंड इसको हो गए। बाकी मैं खुद पहले जॉब में था, ऑलमोस्ट 16 ईयर्स से मैं इसके अपनी वर्किंग में लगा हूँ शुरू से ही। तो अब क्या है कि काम हर तरफ से है, इवेंट मैनेजमेंट का भी है, तो हम इसको फ्रेंचाइजी मोड पे हम इसको अब चेंज कर रहा हूँ मैं। तो इसकी फ्रेंचाइजी बनेगी, जैसे भी जो प्रोसेस होगा, अपने नाम को मैं जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम अच्छे तरीके से इसको हम प्रमोट कर पाएंगे, तो हम अब लोगों को उसका नाम देंगे सर। इस कंपनी का जो मेरे PR हेड है मिस्टर तरनजीत सिंह, ये बैठे हैं साथ में, ये सारा काम जो भी है ये चीज़ देखते हैं, मतलब किस हिसाब से इंक्वायरी में इनका नाम है, तो इस तरीके से हम लोग करते हैं। थैंक यू वेरी मच।